हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 के लिए एक और सैम्पल पेपर जिसकी हेल्प से आप अपने सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत बढ़िया से रेडी होने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि इस सैम्पल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, उसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर जो कि हमारी पूर्वी बुक में से होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन ए जिसमें आप देख रहे हो 2 अनसीन पैसेज आपको आएंगे। तो इसको तो मैं अभी इतना डीपली कवर नहीं कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें आपको पता ही है कि आपको क्या मिलेगा। आपको एक अनसीन जो है पैसेज मिलेगा जिसको आपको ध्यान से रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। आप प्रैक्टिस के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपका अनसीन पैसेज, जिसमें आप देख सकते हो सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है उनका आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी अनसीन पैसेज होने वाला है और उसमें भी आपको यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो एनईपी के बारे में बताया गया है 2020, जिसको आप पढ़ोगे आपकी कुछ नॉलेज में भी एड ऑन होगा और आपको ध्यान से वो पैराग्राफ पढ़ के उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हो हमें ये कुछ डाटा भी दिया गया है जिसके बेसिस पे भी हम जो है एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है आंसर लिखना है, उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड है, ये आपका जो है ग्राफ बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और आपका ये जो टोटल है 8 एंड 7 15 मार्क्स का सेक्शन ए जो है वो रहने वाला है। उसके बाद आप देखोगे सेक्शन बी है जो कि राइटिंग एंड ग्रामर। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो है लेटर राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, लेटर राइटिंग में आपको एक फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना होता है और इससे रिलेटेड मैंने क्लास 10 के लिए काफी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप उन वीडियोस को देखकर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट और लेटर राइटिंग को जो कुछ जनरल लाइंस हैं वो कैसे लिखते हैं लेटर, वो आप सीख सकते हो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, यू आर दीपक और दीपिका ऑफ क्लास 8, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इंस्टॉल अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हमने जो हमारे चैप्टर्स पढ़े थे वेटिंग फॉर द रेन, हार्वेस्ट हिम, तो उसमें हमने रेन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है ना। साथ में हमने इन्वायरमेंट से जो है रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं ताकि जो वाटर है वी शुड नॉट वेस्ट इट। तो आपको क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बताते हुए अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि वो भी आपके स्कूल में एक रेन वाटर सिस्टम जो है हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लगवा दे। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल ही होगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट आपका जो है इनफॉर्मल लेटर है, यू आर रमन रमिता ऑफ 24 डिफेंस कॉलोनी चंडीगढ़, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर वेकेशंस एट योर होम। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है कि वो आपके घर पे आए और समर वेकेशंस में आपके साथ रहे। आप उसके साथ अपना प्लान शेयर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ जाएंगे, आप उसको क्या क्या दिखाएंगे। ठीक है, कि मतलब किस तरह से आपको उसको विजिट कराएंगे, ये सब आप शेयर कर सकते हो और इनफॉर्मल है तो आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है स्टोरी राइटिंग। देखो आपके डिफरेंट जो है टॉपिक्स हैं, वेरियस टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल्स में, कोई भी टॉपिक टीचर आपको दे सकता है, टीचर के पास पूरी इंडिपेंडेंस है। यहाँ पर हमारा जो है स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड है, यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यू कैन इन्वेंट योर ऑन डिटेल्स। ठीक है, 4 मार्क्स का है तो 80 to 100 वर्ड्स में आपकी इसकी वर्ड लिमिट रहेगी। स्टोरी क्या है इसकी आपको कुछ आउटलाइन दी हुई है, क्लूज दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। द क्लेवर रेबिट एंड द क्रूअल लाइन। ठीक है, क्लूज हैं, अ क्रूअल लाइन इन द जंगल, एनिमल्स फ्राइटेंड एंड अनहैप्पी, एनिमल्स होल्ड अ मीटिंग, प्लान टू सेंड वन एनिमल डेली, टर्न ऑफ अ क्लेवर रेबिट, rabbit reaches late on a purpose, tricks the lion near a well and lion jumps into the well। ठीक है, आपको इसमें खुद की डिटेल्स ऐड और करनी है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, खुद की इमेजिनेशन है, आप जैसे चाहें इस स्टोरी को जो है प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही आपकी जो नेक्स्ट स्टोरी है, बिगिन द स्टोरी विद द स्टार्टिंग लाइंस। यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग लाइंस दी गई हैं। इट वाज अबाउट 11:30 PM इन द नाइट, आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ मैरिज पार्टी, द नाइट वाज क्वाइट डार्क, roads of my small town seemed to be sleeping silently, suddenly I saw awe। अब आप देखो, अब आप सोच रहे होगे यार ये तो बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है ना, क्या स्टोरी लिखेंगे। बहुत आसान है। अच्छा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सोचें क्या, लिखें क्या, कैसे सोचें, कैसे क्रिएट करें स्टोरी को। अब देखो, अगर आपको ऐसे स्टार्टिंग दे दी, ठीक है, आई स ए, अब इसमें आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, जिस भी लैंग्वेज में आप किसी भी एक मूवी की जो मतलब कोई सीन आप याद कर सकते हो या आप
पूरी मूवी का जो स्टोरी है वो रिमाइंड करके यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, आपने अपने अदर सब्जेक्ट्स में आज तक, अब आप क्लास 9 में हो, सॉरी 8th में हो, तो आपने 6th में, 7th में, 5th में, 4th में बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो आप उनमें से किसी भी स्टोरी को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप अपनी ही बुक के किसी, नंबर 3 जो है आपकी ही पूर्वी बुक, उसी में से आप कोई स्टोरी ले सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कुछ नया सोचना है। अगर आपको नहीं एट दैट द टाइम याद आ रहा, आप कुछ भी अपनी बुक में से जो जो आज तक आपने पढ़ा है उसी में से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सडनली आई स ए, अब देखो, अब आपने कोई भी अपनी एक जो स्टोरी है, जो आपकी फेवरेट स्टोरी है, उसको चूज करो। देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ग्रीडी डॉग मेरे को स्टोरी आती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये ग्रीडी डॉग क्लास 5 से पढ़ी है और मुझे आज तक अच्छे से याद है, बिल्कुल रट्टा लगा हुआ है, तो मैं इसको भी तो इसमें यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि सडनली आई सॉ अ डॉग, ठीक है, स्टीलिंग अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ शॉप and then the dog started running, ठीक है। I followed the dog and what I saw, the dog came to a water body or whatever you can write down, came to a river and suddenly it saw its reflection in the water। या फिर आप सिंपल जो है किसी और चीज के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, या आप इसमें जैसे है डॉग के साथ कोई और एनिमल एड ऑन करके कर सकते हो, ठीक है। हालांकि चलो अच्छी बात है, कुछ नया सोचो, लेकिन अगर बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो आप इस तरह से कोई भी स्टोरी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे पूर्वी बुक में से पहले हमने ब्रिज कोर्स पढ़ा था, उसमें रंजी वाली स्टोरी थी, आप वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। या हमने द वाइट एलिफेंट पढ़ी, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। थोड़ा सा तो मॉडिफाई देखो करना ही पड़ेगा, एज इट इज तो नहीं आएगा, लेकिन हम उससे आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही ईजी होता है, कोशिश करने से सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ग्रामर से रिलेटेड है। सो डू एज डायरेक्टेड, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर जेरंड्स और पार्टिसिपल्स। आपको बताना जेरंड है या पार्टिसिपल है। शेखर अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट द वीकेंड प्लान्स, यहाँ पर जो टॉकिंग है वो जेरंड है, क्योंकि ये आईएनजी है लेकिन एक नाउन का काम कर रही है, ठीक है, वर्ब नहीं है, नाउन का काम कर रही है, इसीलिए ये जेरंड है। नेक्स्ट है ही हैज कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर आ जाएगा पीस ऑफ म्यूजिक इन ऑर्डर टू ब्रिंग, यहाँ आ जाएगा पीस, ये शांति वाला और ये टुकड़े वाला स्लाइस वाला। डैश फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल, ठीक है। मच फ्रेंड्स भी आ सकता है, लेकिन मच फ्रेंड्स नहीं आ सकता, सॉरी, ये क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल है। द फ्यू फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल, ये ठीक है, लेकिन द लिटिल और एवरी तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अ फ्यू ज्यादा बेटर है, ठीक है। अ फ्यू फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, ठीक है। सो लव्स हर चिल्ड्रन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। गिव वन आंसर टू द फॉलोइंग, टू नॉट अलाउ समथिंग दैट इज फॉरबिड, उसके बाद टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फोर्सिबली दैट इज अ सीज। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ शेल्टर दैट इज अनप्रोटेक्टेड, राइट। उसके बाद हमारा सेक्शन सी आ जाता है, जो कि हमारा पूर्वी बुक से रिलेटेड है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट जो है वो है हमारा हार्वेस्ट हिम में से, लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट। तो यहीं से आपको याद आना चाहिए कि ये हमारी पोएम है हार्वेस्ट हिम, ठीक है। अब नेम द पोएम, सबसे पहले आपको पोएम का नेम देना है और 1 नंबर आपको मिल गया। व्हाट क्वालिटीज ऑफ गॉड आर हाईलाइटेड, क्या क्वालिटीज बताई गई है, ग्रेट एंड बेनिफिशेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इन द एक्सट्रैक्ट वर्ड्स लाइक रेनबो, हार्वेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रेन, वैलीज, ये यूज किए गए, ये किस पोएटिक डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, तो ये दीज आर इमेजरी। नेक्स्ट वन इज द वर्ड बेनिफिशेंट मींस जनरस एंड काइंड, which value is most strongly conveyed through this stanza, that is gratitude for natural and divine blessings, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो स्टैंजा है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। पोएम में से सबसे पहले आपके दिमाग में पोएम का नाम आना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो आपका यही हो सकता है। I lie in wait and watch how the death spider jets the woven web silk from his spinrets. Question है from which poem these lines have been taken, so this is magnifying glass. What does the poet emphasize in the line above lines? The danger posed by the spider? No, the spider's skill and the poet's clear careful observation. So yes, this is the correct answer. What is the main idea conveyed in the above lines? The poet is observing the spider's skill in weaving its web, ठीक है। अफ्रेड ऑफ या डेंजरस या वांट्स टू कैच द स्पाइडर, ये तीनों रॉन्ग है और ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विच पोएट्री डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में वेट एंड वॉच, सो हियर इट इज एलिट्रेशन।
नेक्स्ट वन इज व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लाइन जेट्स द वूवन वेब सिल्क। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि द स्पाइडर प्रोड्यूसेस सिल्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, लेकिन ये हमारा स्टोरीज या चैप्टर में से रहेगा। विंटर केम अर्ली द चेरी ट्री। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा चेरी ट्री चैप्टर है, वो लड़के वाला चैप्टर था जिसने एक सीड से एक प्लांट बहुत बड़ा ट्री ग्रो किया था। तो ठीक है, उसके बाद हम इसके आंसर्स करेंगे। तो ये हमारा जो है एक्सट्रैक्ट, पहले हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या है, बर्ड्स हिड इन द डेंस ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर ये आई है सोट शेल्टर, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसमें लाइन देखो क्या है, फील्ड माई सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, की वो जो है रूफ ऑफ द कॉटेज में शेल्टर ले लेते हैं, छुप जाते हैं। तो बर्ड्स हिड, हिड मतलब ये छुपना, तो सोट शेल्टर। नेक्स्ट आता है, हमें जो है इसको कंप्लीट करना है। फील्ड माइस कहां पर शेल्टर लेते हैं? रूफ ऑफ द कॉटेज में। और बर्ड्स कहां लेते हैं? नेस्ट इन ट्रीज में। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द टीचर्स सॉरी द चेरी ट्रीज टफनेस फ्रॉम द लाइन द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, कि जब उसके ऊपर स्नो पड़ी तो वो डाउन हो गया, थोड़ा झुक गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि द ट्री कुड विदस्टैंड हार्श वेदर। नेक्स्ट इज हाउ डिड द ब्लॉक्ड रोड इनडायरेक्टली अफेक्ट ग्रैंडफादर्स स्टोरीज। ये है ना, दिस मेड ग्रैंडफादर्स क्वाइट ग्रम्पी, हिज स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, सो इट कॉज्ड द स्टोरीज टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। हाउ डिड द ब्लॉक्ड रोड इफेक्ट डेली लाइफ? ये आपको यहां से पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज पेपर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टैंजा है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर फेदर्ड फ्रेंड। स्वेन वाला चैप्टर है हमारा। स्वेन वाज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाई वाज स्वेन्स जॉब कंसीडर्ड डिफिकल्ट? उसकी जॉब डिफिकल्ट क्यों थी? वर्किंग इन अ स्पेस सूट मेड हैंडलिंग मटेरियल्स चैलेंजिंग। ठीक है, जो स्पेस सूट होता है ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। व्हाट स्किल्स डज स्वेन्स वर्क मेनली हाईलाइट? सो दिस हाईलाइट फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली? नो, क्योंकि वो क्या कहता है, इसमें बहुत सारी जो है स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि यहाँ देखो, वाज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन, एक्सेल्ड एट द ट्रिकी एंड स्पेशलाइज्ड वर्क फॉर कलेक्टिंग girders as they floated around free fall, making them to do slow motion 3-dimensional ballet that would get them into their right positions and fusing the pieces together when they were precisely dovetailed into the intended pattern. It was a skilled and difficult job. For a spacesuit it is the not, ठीक है, most convenient of gaps in which to work. So physical strength only? No. Speed and carelessness? No. Leadership? No. Patience, precision and technical skills. ठीक है, it was a skilled and difficult job, right? उसके बाद next आता है during the festival seasons people wore colorful outfits को हमें replace करना है, so the word is garbs. Next one is a Swan construction work, astronaut, space exploration. Next one, a session reason based है. Swan's skill mainly highlights physical strength, या handling girders in space requires more precision than strength. So A is false and R is true. नेक्स्ट हमारे कुछ शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं 2 मार्क्स के हैं, ये आपके चैप्टर्स में से होंगे। आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पोएम्स के नेम भी मिल सकते हैं। दोनों पोएम्स के जो आंसर हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। अगर चैप्टर भी पूछा होता तो ये रहा द चेरी ट्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर अपना रीड करके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, सीबीटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड या फिर सीसीटी जिसको हम कह सकते हैं क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। ठीक है, तो डिस्कस द थीम ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर। वेटिंग फॉर द रेन के अंदर जो वेलू था वो रेन की वेट कर रहा था, क्योंकि बिना रेन के अर्थ जो है वो काफी सूखी हो गई थी। और उसके अलावा क्या था, मतलब अर्थ में काफी सारा जो न्यूट्रिशन था वो कम हो गया था और बिल्कुल ड्राई हो गई थी। और वो उसको अगर फसल उगानी थी तो भाई उसको रेन चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो ह्यूमन होते हैं वो रेन पे ही डिपेंड होते हैं बहुत सारे कामों के लिए, तो हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ डिड विभा चौधरीज पायनिंग वर्क इन फिजिक्स चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। देखो मेल डोमिनेटेड था फिजिक्स में काम करना, फिजिक्स पढ़ना, उसने पढ़ाई भी की और साथ में सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उनको भी जो है वायलेट करने की कोशिश की, मतलब उनको तोड़ा, उनको विमेन को उसमें जगह दिलवाई। ठीक है, चैलेंजेस को भी फेस किया एंड पेव द वे फॉर फ्यूचर विमेन साइंटिस्ट इन इंडिया। लेकिन हाउ, कैसे किया उन्होंने? ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका बड़े आराम से आंसर बता सकते हो।
और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था आपका एक सैम्पल पेपर। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको बड़े अच्छे से जो अपना एग्ज़ाम आप दे पाओगे। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।